एक बंदा तो बहुत कामयाब है, वो तो वन मैन आर्मी है। तुम बड़ी शरारत करने वाली हो। मेरे अच्छे तल्लुकात हैं उस शख्स के साथ। हाँ, तो आप क्यों खराब करना चाह रहे हैं उसको? मैंने वन मैन आर्मी का है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, मगर आप आर्मी को एक्सक्लूसिवली मत लें। अच्छा, ओके। तो उसकी वजह यह है कि दिस वन मैन आर्मी इज दी आर्मी स्पोक्समैन। इतना ही ठीक है। तो आप यू आर ट्राइंग टू ट्रैप मी। मेरे अच्छे तल्लुकात हैं, मत खराब करें। बिल्कुल खराब नहीं करी। मैं तो समझ रही हूँ कि इस वक्त वो उस ग्लू का काम कर रहे हैं जो पहले एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियंस के दरमियान किया करती थी। आप सही कह रहे हैं। वो ऐसे उनकी मुलाकातें। अच्छा, किसकी बात हो रही है? हमारे वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, चेयरमैन पीसीबी भी हैं, सेनेटर भी हैं। या आपने अच्छा किया याद करवा दिया, वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं। तो मतलब वन मैन आर्मी। मैं आपको बताऊं, मोहसिन नकवी बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस वक्त जो टेंशन्स चल रही है ना छोटी मोटी, पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी हमें कंसल्ट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। बिलावल जो है वो गरज रहा है। अच्छा, इधर से मौलाना लगे हुए हैं, उधर से अशरफ साहब को कूद गए हैं। बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब मौलाना को मिल रहे हैं। ठीक। तो मोहसिन नकवी साहब को कहा जा जाके अगां लग दी पिया ने इन्होंने बुझा जाके। अच्छा। तो मोहसिन नकवी साहब बहुत अहम इस किस्म का रोल अदा किया पहले भी उन्होंने। अच्छा। जब इन सबको इकट्ठा किया और अब फिर जब ये थोड़ी बहुत राड़ें नज़र आ रही हैं, नाराज़गियाँ नज़र आ रही हैं, तो वो अब जा रहे हैं जिसे कहते हैं ना स्मूथ करने के लिए। अच्छा। तो उनकी बड़ी पर्सनैलिटी जो है ना, बड़ी प्लेजेंट पर्सनैलिटी है। वो बड़े तरीके से बात करते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं और बड़े तरीके से समझाते हैं लोगों को। अच्छा। हाँ, और वो किसी को नाराज़ नहीं करते। बड़ी सर्जरी की बात तो करके तो वो फिर नहीं, वो पीछे सॉरी कर दिया ना, यू टर्न ले ली वहाँ। हाँ। आपने देखा है ना, वो कहते हैं नहीं वो तो मैंने ऐਵੇਂ ही कहा था। अच्छा। घर जाके देखेंगे। तो बात ये है कि जब वो सियासतदानों से मिलते हैं ना आयशा, तो ही इज़ वेरी वेरी कंसिडरेट, काइंड, सुनते हैं, फिर छोटी बात करते हैं और वो बहुत गो बिटवीन के तौर पे ही प्लेज अ वेरी फैंटास्टिक रोल। तो ये तस्लीम करना चाहिए उनका ये रोल। ये उन्होंने रोल अदा किया था व्हेन वी गॉट द पीडीएम टुगेदर। और उस वक्त सिर्फ ये मुख्तलिफ सियासी जमातें नहीं थी, बहुत सी जमातें थीं। और फिर उसके बाद और भी एक आध जमात थी जहाँ बहुत कुछ हो रहा था, वहाँ भी उन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जिसकी मतलब है कि उनको रिवॉर्ड मिला है। अच्छा। जो कि उनको ओहदे मिले हैं। सभी उनको अप्रिशिएट करते हैं। पीपल्स पार्टी भी अप्रिशिएट करती है, नून लीग भी अप्रिशिएट करती है, एस्टैब्लिशमेंट भी अप्रिशिएट करती है। तो रह गया पीछे। ग्रेट सर्विस टू पॉलिटिक्स कह लें आप? नहीं, ग्रेट सर्विस टू द एंटी इमरान लॉबी। ओके। बिकॉज वो इकट्ठा करना तो इनका काम था ना। बहुत मेहनत की इन्होंने। और अब भी जब भी कोई गड़बड़ होती है तो उनको बटन दबा देते हैं, वो भागते हैं, सबको मिलते हैं जाके, सबको ठंडा करते हैं, सबको ब्रिजेस बिल्ड करते हैं। तो आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट इंटरलोक्यूटर। वो अंग्रेजी का लफ्ज़ है इंटरलोक्यूटर। वो उसका मतलब ये है कि ब्रिजेस बिल्ड करना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना, नरम करना सख्त रवैयों को। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी मेजर रोल जो कि नकवी साहब कर सकते हैं। लेकिन अभी टाइमिंग क्या है इन मुलाकातों की? क्या टाइमिंग यही है ना, देखिए ना, अभी हाल ही में अब पीपल्स पार्टी ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया है पब्लिक के अंदर। अच्छा। कि हमें कंसल्ट नहीं किया गया, हमें ये नहीं किया गया, हमें बजट के ऊपर कंसल्ट नहीं किया, हमें पंजाब गवर्नमेंट ने ये जो मीडिया के खिलाफ कानून किया है उसके ऊपर ये पीट कह रहे हैं। तो इस किस्म की बातें वो कर रहे हैं। तो दे आर रेजिंग इश्यूज एंड आई थिंक इनको यही फिक्र था कि बजट के बाद एक लोगों की नाराज़गी की लहर आनी है। उसमें ऐसे ना हो कि रूलिंग अलायंस के अंदर भी कोई खटपट हो जाए उस वक्त। अच्छा। तो उससे पहले ये सब चीज़ों को ठीक कर लेना चाहिए। ये ना हो कि उस वक्त फिर लोगों को मौका मिल जाए कुछ और बात करने का। तो मेरा ख्याल है अच्छे टाइम के ऊपर उन्होंने नकवी साहब को एक्टिवेट कर दिया है। मेरा ख्याल है ही प्लेज अ गुड रोल है। हाँ, लेकिन उसमें मौलाना साहब की भी एंट्री हुई है, जो मौलाना कुछ अरसे से इररिलेवेंट थे और कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं समझी जा रही थी कहीं भी उनकी। शहबाज शरीफ साहब अचानक जाके उनसे मिल लेते हैं, फिर मोहसिन नकवी साहब भी उनसे मिलने चले। क्या अचानक? इसी प्रोग्राम में हमने तो एडवाइस दी थी ना आपको। आपने एडवाइस दी। तो हमारी बात कुछ लोग सुन लेते हैं, कुछ लोग इधर से सुन के निकाल देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बात चल रही होगी, क्या मौलाना को भी ठंडा करना है। काफ़ी मौलाना गरज रहे हैं। तो हमने भी यहाँ बैठ के बात की थी कि भाई क्या जाता है आपका, तो आप मिल लें, बात कर लें मौलाना से। तो मेरा ख्याल है पहुँच गई होगी आवाज़। सोचा होगा इसके ऊपर लोगों ने कि हाँ, नॉट अ बैड आइडिया। और उन्हें भी पता है कि मेरी मौलाना से गपशप रहती है। तो कभी कभी मैं भी अपने
राय जो होता है वो इस किस्म के प्रोग्राम के ज़रिए दे देता हूँ। उसका ये मतलब नहीं होता कि मुझे किसी ने कहा है कि आप ये बात करें। मेरी अपनी एक राय होती है, वो मैं कभी कभी वो किसी के हक़ में होती है, कभी किसी के ख़िलाफ़ होती है, मगर आई एम ऑलवेज कीपिंग थिंग्स इन माइंड। इसलिए खान साहब को भी मैंने यही राय दी थी कि आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ मत लड़ें इस वक्त, आप ऑपोजिशन जो है, जो गवर्नमेंट में है, उसके साथ मिल के कोई रास्ता निकालें, आगे आप ही का फ़ायदा है इसके अंदर। अगर आप कोशिश करेंगे इस्टेब्लिशमेंट को डिवाइड करने की तो वो कामयाब नहीं होंगे और वो सख्त रवैया आपके खिलाफ हो जाएगा और शहबाज हुकूमत और मजबूत होगी। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब भी मिल आए जाके मौलाना को। फिर उसके बाद मौलाना ने सिर्फ PDM के खिलाफ तो नहीं, वो तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी गरज रहे थे, तो वो फिर मोहसिन नकवी साहब उनको ठंडे करने गए हैं। इस समय मौलाना फिर आ रहे हैं तो मौलाना को कहीं ना कहीं अकोमोडेशन होगी। अच्छा, हाँ। और ये क्या कि बिलावल साहब से अलग मिल रहे हैं और जरदारी साहब से अलग अलग, वो भी बड़ी ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि कुछ बातें ऐसी हैं जहाँ बिलावल और जरदारी साहब आपस में इत्तेफाक नहीं करते, और जरदारी साहब ने मोहसिन को कहा होगा कि ज़रा बिलावल को भी समझाओ कि ज़रा थोड़ा सा हाथौली रखे, मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसके अंदर मदाखलत नहीं कर रहा, मगर इट्स माई जॉब टू कीप द एस्टैब्लिशमेंट क्वाइट, बिकॉज बिलावल तो कांट डील विद द एस्टैब्लिशमेंट ना। यंग मैन है, पैशनेट है, इमोशनल है, कभी कभी बातें कर जाते हैं। जरदारी साहब ने बड़ा कुछ भुगता है, जेलें भी भुगती हैं, उनको काफ़ी ज़ख्मी भी हुए हैं, तो ही नोज़ हाउ टू नेगोशिएट विद द एस्टैब्लिशमेंट। तो इसलिए मेरा ख्याल है वो भी नकवी साहब ने वो भी रोल अदा करना है कि जरदारी साहब का मौक़िफ़ जो है वो बिलावल को समझाना है, उधर जरदारी साहब का मौक़िफ़ जो है वो शहबाज शरीफ साहब को समझाना है कि आप मरियम को समझाएं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब तो मरियम को नहीं समझा सकते। अच्छा। एक जगह है जहाँ उनका काम नहीं चलता, वो है पंजाब के अंदर। मरियम के साथ मोहसिन नकवी साहब की दाल नहीं गलती। अच्छा मेरे जहन में भी दाल का ही हाँ, तो बस मैंने आपका जहन देख के तो मैंने कह दिया। तो अब बाकी हर जगह पे गलती है, तो इसलिए आप देखिए कि वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, ये कभी इधर, और वो यही कोशिश है उनकी कि ये जो सारी बातें मीडिया में आनी शुरू हो गई हैं, मीडिया से बाहर रखें। अच्छा। एंड मोहसिन नकवी साहब जिंग 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 ठीक है, जोड़ रहे हैं सबको आपस में। लेकिन इसमें राना सनाउल्लाह साहब इस बात से इनकारी हैं कि कोई इख्तलाफात हैं, और जो शहरी रहमान ने ये कहा कि पंजाब में दूसरे इत्तेहादियों की स्कीमें बजट में शामिल की गई हैं लेकिन पीपल्स पार्टी की नहीं। इस बात को भी राना साहब ने डिनाई किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है, हमारी आपस में बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात के 2 दौर हो गए हैं, तीसरे में हमारी आपस में बात बन जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो एक और ख़बर आ रही है वो यूसुफ हुसैन गिलानी साहब का वो बयान है कि हमें सिर्फ बजट से इशू नहीं है, हमें पंजाब में सियासी स्पेस चाहिए। जी बिल्कुल सही है, ये इशू है। मैं आपको थोड़ी बारीकियों में चलता हूँ, आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ इश्यूज़ हैं, क्यों इनके मसले नहीं हल हो रहे, क्यों मरियम समझती है कि इनके मसाइल जो हैं, जो ये कंसेशंस मांग रहे हैं वो नहीं दी जा सकती। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बजट के ऊपर जो लड़ाई झगड़ा हुआ कि ये हमें कंसल्ट नहीं किया, ये नहीं हुआ, तो लतीफ़ा ऐसे है कि जरदारी साहब नाराज़ थे, पैगाम गया मोहसिन नकवी साहब लेके गए, लतीफ़ा है शहबाज साहब का, जरदारी साहब बड़े नाराज़ थे। अच्छा। तो वो क्यों है? हाँ। को सर वो बड़े नाराज़ है, तुझे मिल लो जाके। अच्छा मिल रही? हाँ ओके ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब चले गए जरदारी साहब को मिलने, तो जरदारी साहब को कहा कि सुना बड़े नाराज़ हैं हमसे। बिल्कुल नाराज़ हूँ, तुझे बड़ी ज़्यादती की थी, हमें कंसल्ट नहीं किया, हमें ये नहीं किया, हमें ये पूरा बजट बना दिया, एक मीटिंग हमारे साथ नहीं की, आपने ये नहीं किया बजट के ऊपर, हमने ये हम चाहते थे, हम ये चाहते थे, आपने हमें कंसल्ट नहीं किया। तो शहबाज साहब ने सारी बात सुनी, फिर शहबाज साहब ने कहा जरदारी साहब तो इसमें नाराज़ होने की क्या बात है? तो कहा क्यों ना नाराज़ हूँ, आपने हमें कंसल्ट नहीं किया। उन्होंने कहा तो बजट तो बन गया, हमें भी किसी ने कंसल्ट नहीं किया। तो ये तो हमारा गिला है कि हमें नहीं कंसल्ट किया गया, तो आप मेरे ऊपर गिला कर, और यूं नाराज़ी दूर। उसके बाद उन्होंने कहा चलो जी बेटी आओ जी, इक्को खाते मजबूरियाँ समझ गए, चलो जी चलो। तो फिर चाय पानी हो गया, उसके बाद आगे। तो ये सूरत हाल है कि बजट तो बस सब ठीक है ना, हालात का तकाज़ा है, कौमी मफाद में करना पड़ता है। जी, लेकिन पंजाब के बारीकियां तो बताए ना। हाँ, पंजाब की बारीकियां, पंजाब की बारीकियां में ये है कि जरदारी साहब ओल्ड स्टाइल पॉलिटिशियन है ना, मरियम जो है वो अपने आप को समझती है शी इज़ अ न्यू स्टाइल पॉलिटिशियन। अच्छा, ठीक। शहबाज साहब भी ओल्ड स्टाइल पॉलिटिशियन, ठीक, मगर जब शहबाज साहब पंजाब में थे तो वो ओल्ड स्टाइल पॉलिटिशियन नहीं थे। शहबाज साहब ने पंजाब को रूल किया था विद ब्यूरोक्रेसी, MPS के ज़रिए नहीं किया था। ओके। MPS के इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को लगाया हुआ था कि मैं नहीं मिलूँगा MPS का, मेरे पास टाइम नहीं है, आप मिल लिया करें, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे बता दिया करें, मैं उसी वक्त फैसला कर लूँगा, आप डील किया करें। तो MPS के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? बजट, पैसे दो हमें, फंड्स चाहिए,
ट्रांसफर्स चाहिए, ये थानेदार ਨੂੰ हटा के उन्होंने लगाओ, डीसी उन्होंने लगाओ, एसी उन्होंने लगाओ, कमिश्नर उन्होंने लगाओ। ये उनको अपने काम कराने होते हैं लोकल में, लोगों को अंदर कराना होता है, लोगों को बाहर निकालना होता है। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट लेना होता है, क्योंकि डीसीज के पास फंड्स होते हैं लोकल गवर्नमेंट के सारे अंडर द करंट सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें पोस्टिंग्स ट्रांसफर्स एट द लोकल लेवल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमपीएस। और फंड्स का ये होता है कि प्रोजेक्ट दें। प्रोजेक्ट वो मिलता है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से। चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट देता है कि जी 10 बिलियन का तुहानू सड़क दे देने हैं, मगर पैसे इनको नहीं जाते, पैसे चले जाते हैं एसी के पास या डीसी के पास, वो उसके अकाउंट में होते हैं। फिर डीसी को सेट करना होता है, तो वहाँ अगर आप अपना डीसी ना लगवाया हो तो जो लगा हुआ है वो कहेगा मैं तो नहीं करता, मैं तो इसको ऐसे करूँगा, तो ऐसे करूँगा। तो फिर वो आते हैं जी सेक्रेटरी कि जी वो डीसी ਨੂੰ चेंज कर दो, उत्थे फलाना एसी लगा दो, फलाना ये कर दो। अब मरियम ने क्या किया, इन्होंने पीपल्स पार्टी ने कहा कि भाई कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ हमारा भी कोई सपोर्ट बेस है, जहाँ हमारा भी थोड़ा बहुत वोट बैंक है, 4-5 ऐसे, वहाँ तो हमारे बंदे लगा दें आप। मरियम ने ना कर दी। अच्छा, मरियम का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि अब मैंने एसी डीसी एडमिनिस्ट्रेशन में जो शफलिंग होती है एमपीएस के कहने के ऊपर वो नहीं करनी। अच्छा, अभी मैंने पूरी न्यूट्रल एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है। मैंने किसी की बात नहीं सुननी, क्योंकि उसको पता है कि हमारे लोग वैसे भी नहीं जीते, तो अब उनकी क्या बात सुननी है। तो वो तो कोशिश कर रही है कि कोई इंडिपेंडेंट किस्म की छोटी रियासत बनाए वो वहाँ, और मेरिट के ऊपर सबको अपॉइंट किया जाए, मेरिट के ऊपर काम किए जाए, मेरिट के ऊपर प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएं। ये नहीं कि एमपीए कह रहा है तो ये कर दें ताकि वो उस वजह से 20-30% स्कीम ऑफ कर ले। इसलिए नहीं, इसलिए कि सारे पैसे जहाँ लगने हैं वहाँ लगें और सही चीज़ों के ऊपर लगें। तो मरियम ने तो ये बंद कर दिया खाता ट्रांसफर पोस्टिंग्स का, जो कि क्रिटिकल होता है एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए, क्रिटिकल होता है, और अपने एमपीएस को खुश करने के लिए। इनके एमपीएस को तो पता है उनकी हैसियत क्या है, तो वो बेचारे ज़रा पूछते भी नहीं है, कोई ठाप पै जाती मरवाता है, तो उसी सामने जितने कोई नहीं तो पहुँच गए होते। सो एनीवे, मैं ये कह रहा हूँ कि मरियम इज़ नॉट लिसनिंग टू पीपल हु आर टेलिंग हर इसको यहाँ लगाओ, इसको यहाँ लगाओ। फिर ये कंप्लेन करते हैं उधर भाई लोगों को यार उनको यार ट्रांसफ़र कर दो कर। मरियम उनकी बात भी नहीं सुन रही, मैं ये भी आपको बता दूँ। वो भी तंग आए हैं। क्योंकि वो उनके ऊपर भी पॉलिटिकल प्रेशर होता है ना, कि भाई ये कंप्लेन करते हैं उधर से नीचे रिमांड आता है यार वो पीपल पार्टी वाले बड़ा कंप्लेन कर रहे हैं, वो फलाना एमपी है मैंने मिलिया सी ओके उन्होंने कोई काम करा दो। तो मरियम फिर करती नहीं है। तो यहाँ भी थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम चल रहा है कि मरियम कहती है मैंने अपनी अब जहाज़ चलाना है और मैंने डिलीवरी देनी है, और मैंने शहबाज शरीफ को लोगों को बुला देना कि मैंने क्या काम किया। हाँ, तो इसीलिए जो अभी आप आगे बजट हम डिस्कस करते हैं कि मरियम ने किस किस्म का बजट दिया, क्यों दिया, और क्या उसकी स्ट्रेटजी है पंजाब के लिए, तो वो हम आगे अगले। लेकिन इसमें ये है कि मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात तय है पीपल्स पार्टी के वफ्द की आफ्टर ईद, और बजट के बाद जाहिर है पीपल्स पार्टी ने कैबिनेट में भी आना ही आना है। हाँ। तो दबाव तो आएगा मरियम बीबी पे। हाँ, मगर मैं आपको बताऊँ उनका क्या मौक़िफ़ है कि इनको फेडरल गवर्नमेंट में अकोमोडेट करें, पंजाब में नहीं, पंजाब में नहीं, उधर उनको ले लेना। पंजाब में कोई जगह नहीं है। अच्छा, आप ले लें इनको फेडरल गवर्नमेंट, इन्नी पसूड़ी पई है इतने, तो 4 बंदे नहीं है तो मैं उन्होंने की दिया। अच्छा, तो वहाँ आप फेडरल गवर्नमेंट उनके वोट के ऊपर कायम है ना, तो आप दें उनको वहाँ जो देना आपने। अच्छा, मुझे क्यों कहते हैं देने को। लेकिन अगर फेडरल में बजट के मामले पर पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब पर दबाव डालती है, तो क्या मरियम बीबी पे वो दबाव नहीं आएगा? वो दबाव आएगा ना, मगर डायरेक्ट नहीं आएगा। फिर शहबाज बात करेंगे बड़े भाई से, फिर कि मरियम ने कहो ना। हाँ। पीपल पार्टी वाले, तो आगे से मियाँ साहब कहेंगे अच्छा, अब ना हाँ करेंगे ना करेंगे, ठीक। हाँ। तो जब चले जाएंगे तो मरियम पूछी क्या कह रहे थे, और क्या रहे थे उनके, वो कोई वो बंदे शंदे रख लो ना दे दो। तो मरियम आगे से फिर कहेगी वो ये है अबू ये नहीं है, अबू ये अबू सुनते जाएंगे, फिर कहेंगे चलो देख लेना। ठीक है, बट दैट्स इट, इससे ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ेगी, इससे ज्यादा नहीं। वो कहेंगे देख लेना। अच्छा, हाँ, एक आध दे दो कोई गल नहीं। हाँ, ठीक, गेट हिम ऑफ देयर बैक। ओके, तो इस किस्म की, और मरियम फिर खींच के देगी। अच्छा, मरियम इज गोइंग टू रन हर ओन प्रोविंस। उसको इस बात का एहसास है कि हम फारग हैं, अब हमने ग्राउंड रिकवर करनी। कल जब इलेक्शन आएगी, जो आएगी एक दिन, तो हम कहाँ खड़े होंगे अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं होगा यहाँ, क्योंकि और तो है नहीं इनके पास कुछ देने को। बयानिया तो खत्म हो चुका है ना, वोट को इज्जत दो फलाना दो, फारग है, ऐसे ही है ना। तो अब रह क्या गया इनके पास,
ये बजट में हम डिस्कस करें। हाँ बिल्कुल, वो डिस्कस करना है। वो अब प्लान ये कर रही हैं कि किसी तरीके से पंजाब की जो खुशहाली है उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। लोग 3-4 साल के बाद जो पुराना गुस्सा है वो शायद भूल जाएं, खान और कोई गलतियां करे, और फिर मौका मिलेगा तो हम ये कह सकेंगे हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। और ये जो काम कर रही हैं उसके साथ जाहिर है पूरे ख़ानदान जो है ना वो प्रो हो जाते हैं। लैपटॉप जिस बच्चे को मिलता है उसके ख़ानदान के अंदर ये, जिसको हेल्थ कार्ड मिलेगा, जिसको ये मिलेगा, जिसको वो जनरली ये एक तरीका होता है टू बाय लॉयल्टीज़। इलेक्शन से पहले ये करते हैं, मगर यहाँ तो हाल ये है कि इलेक्शन के बाद ये शुरू हो गया। हाँ। क्योंकि पता है ना कि कैसे आए, हालत पतली है।